कर जाएगी। अब असाबी कमज़ोरी में जो इमोशनल पेन होते हैं वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक बात, जब असाबी कमज़ोरी होती है ना तो सबसे पहले मुतासिर होता है हमारा दिमाग। जब हमारा दिमाग मुतासिर हुआ तो हमें जहनी कमज़ोरी हुई। जब जहनी कमज़ोरी हुई तो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ़ ख़यालात आने लगे, वसवसे आने लगे कि जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचने लगे। आई बात समझ, जब हम ज़्यादा सोचने लगे तो हम डिप्रेशन की हालत में चले जाते हैं, और जब हम डिप्रेशन की हालत में चले जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमें अपने आप से खौफ आने लगता है, और उसके बाद फिर जो हमारे जिस्म के अंदर जो पेन होने लगता है उसका असल रीज़न क्या था और हमने उसको किस तरह वो किया। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये कहलाता है इमोशनल पेन होना, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आपके अंदर असाबी कमज़ोरी है और आप देखते हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो या ज़रूरत से ज़्यादा आप असाबी कमज़ोरी की एक मेन वजह सबसे ज़्यादा ये भी होता है कि कसरत से जमा करना, यानी कि मिलाप करना, उससे भी असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी कि किसी काम के अंदर इतनी मेहनत करना कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो और सोने के लिए आपको टाइम कम मिल रहा है, तो उससे भी असाबी कमज़ोरी हो जाती है। यानी कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके जिस्म की थकावट दूर नहीं होती, तो वो कमज़ोरी बढ़ने शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं, हमारा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, फिर वही जो हमारा ब्रेन है ना, फिर वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है कि जो थकावट का एहसास हमारे जिस्म पर होता है ना, वो उसको वहाँ से बिल्कुल अखराज करता है, उसको वहाँ से निकालता है दाखिली रास्ते से। आई बस हमें जो पसीने के रास्ते से हमारे जिस्म से, हमारे मसाम से निकलना शुरू होते हैं, जिससे हमारा जहन बिल्कुल रिलैक्स होता है। अब देखें ना, आप थकावट का एहसास हो रहा है, आप थके हुए, लेकिन आप जाके लेटे, आप सोए सुकून से, लेकिन जब आप उठते हो तो थोड़ा सा फ्रेश होते हो, या तो बिल्कुल फ्रेश होते हो या थोड़ा बहुत फ्रेश होते हो। आई बात समझो, फ्रेश होते हो तो क्यों फ्रेश हुए? क्योंकि जब वो दिमाग था ना, फिर उसने अपने जिस्मानी जो आज़ा है ना, उसको फिर हर तरीके से कंट्रोल करना शुरू किया, और उसको समझ लें कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो नए सिरे से उसको बनाना शुरू कर दिया, उसको तामीराती काम शुरू कर दिया उसने। अब जब हमें असाबी कमज़ोरी हो जाती है, जो अगर मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बात करते हैं गर्दन की। अगर हमारे गर्दन में अक्सर अमूमन औरतों के, मर्दों के दर्द होता है, ठीक है। अब गर्दन के जब इस हिस्से में दर्द होता है ना, तो इसको कहा जाता है कि इमोशनली पेन है ये, यानी कि कोई बीमारी नहीं है ये। अच्छा, ये होता किस वजह से? ये होता उस वजह से कि जैसे कोई आपके ऊपर जज्बाती दबाव है। अब जज्बाती दबाव क्या है? यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हैं कि मैं फ़लाँ काम करता, लेकिन एक शख्स कह रहा है भाई तुम फ़लाँ काम नहीं करोगे, तुम ये करोगे। अब जाहिर सी बात है, तुम्हें उस काम के मुतालिक तुम्हें उसकी सुनना भी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब तुम उसके सोचों में गुम हो गए, तो इसको कहा जाता है जज्बाती दबाव। यानी कि उस जज्बाती दबाव की वजह से अगर ऐसी कोई टेंशन या कोई ऐसी बात है कोई, तो उससे बाद सबसे पहले आपकी जो दर्द होता है ना, वो होता है आपके गर्दन में दर्द। अब जाके ना गर्दन में दर्द हुआ, आपने बोला चलो मैं पैनाडोल खा लेता हूँ या मैं कोई ऐसी टेबलेट खा लेता हूँ जो पेन कर, इसमें बिल्कुल कोई ना खाएं। इसमें कोशिश करें कि अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें। जब गर्दन में दर्द हो ना, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें। इन सब का हल पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी एक ऐसी तरीक़ेकार है कि जिसके ज़रिए हम इन तमाम इमोशनल पेन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यानी कि हमें कोई मेडिसिन भी लेना ना पड़े, और हमें जो ये पेन महसूस होते हैं किन किन वजहों से होते हैं वो वजूहात मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर हमने बग़ैर मेडिसिन लिए, बग़ैर दवा लिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सरसाइज करने से हम इन तमाम बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो इमोशनल पेन जो कहलाते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो कंधे पे दर्द जो होता है ना हमारे, अब ये कंधा है, शोल्डर। अब बाद होगा देखेंगे आपके शोल्डर में आपको पेन होने लगता है। अच्छा, शोल्डर में पेन होने से अतिबा ये फरमाते हैं कि जब किसी इंसान के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, किसी खुशी की कमी होती है, या किसी ऐसी चीज़ की कमी होती है कि जैसे अब मिसाल के तौर पे अब आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपको ट्यूशन गया हुआ है, आई बस हमें अब वो टाइम से निकलने, जब उसको पता है कि 7 बजे उसने घर पे आना है, उसको 7:30 बज गया, चाहे उसके फादर उसको ले ले या कोई भी उसको पहुंचा दे, लेकिन उसको टेंशन होने लगती है कि मेरा बच्चा कहीं चला गया। यानी कि किसी भी चीज़ की कमी का महसूस होना, बच्चों की टेंशन लेना, अक्सर ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा होता है। अब वो समझती है कि कंधे में दर्द मेरा हुआ है कोई वज़न उठाने से हुआ है, जबकि इसका वज़न से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
आई बार अब वो लेडीज़ कहती है, वो जेंट्स कहते हैं यार मैंने कोई ऐसा वेट भी नहीं उठाया, मैंने कोई ऐसा वज़न भी नहीं उठाया, मैंने कोई ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं की जिससे मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। मेरे कंधों में दर्द क्यों हो रहा है? कि किसी चीज़ की कमी की वजह से। अब वो कमी क्या है? वो आपका दिमाग अंदर जो न्यूरॉन्स होता है ना, वो सोच में उसी सेंस में वो चीज़ बना रहा होता है। आई बात समझ में? तो इसका भी मैं इलाज बताऊंगा बगैर दवा के, बगैर दवा के। ये भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, यानी कि जो हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, पूरी बैक पे जो रीढ़ की हड्डी है, इसको 3 पॉइंट में बनाया गया है। यानी कि सबसे 1 पॉइंट ऊपर का हिस्सा, ऊपर के हिस्से में बाज़ लोगों के दर्द होता है, बाज़ लोगों के बीच में होता है, बाज़ लोगों के नीचे होता है। अच्छा, अब ये किस वजह से होता है? अगर आपके रीढ़ की हड्डी में ऊपर के भौरे में, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड जो उसका रीढ़ की हड्डी है ना, उसके ऊपर के हिस्से में जो दर्द होता है ना, उसके दर्द की वजह बताते हैं कि शुरू के मकाम में, यानी कि हमें किसी चीज़ से मतलब जज्बाती कमी के साथ होना, यानी कि हमें मिसाल के तौर पे अकेलापन होना, तन्हाई होना, यानी कि हमारे अंदर बहुत कुछ है। आई बात समझ में? अब मुझे अपना दिल का बोझ हल्का करना है, यानी कि मुझे कोई अपनी ऐसी बात शेयर करनी है जो मुझे अपने अंदर से खाई जा रही है। अगर मैं जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं ना कि अच्छा दोस्त बनाओ, आई बात समझ में, क्योंकि वो तुम्हारा तारुफ बनता है। आई बात समझ में? अब हमारा कोई एक ऐसा दोस्त है, जब हम उसके वो बात शेयर कर लेते हैं, अपने अंदर की जो भड़ास कह लें, अंदर का गुस्सा कह लें, या अंदर की ऐसी कोई बात कह लें, हम उससे वो शेयर कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे जो ऊपर के हिस्से में जो दर्द होता है उसमें कमी वाक़ई होने लगती है। नहीं तो फिर ये और मज़ीद बढ़ता चला जाता है। जो लोग तन्हा होते हैं, जिनके कोई दोस्त नहीं होते, जिनके कोई आसपास नहीं होते, जैसे एक शख्स है वो यहाँ से सफ़र करके यूएस गया है, अब वो बिल्कुल तन्हा है, अब तन्हाई में वो सोच रहा है, सब कुछ रह गया, बिल्कुल अकेला है, ना कोई उसका दोस्त है ना कुछ। वो एक शख्स वो ज़िंदगी और एक शख्स वो ज़िंदगी जो अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, माँ बाप के साथ रह रहा है, बहन भाइयों के साथ रह रहा है, बनिस्बत उसके वो शख्स तन्हा जो है वो ज़्यादा मुतासिर होगा उसके जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होगा। जो अकेला रह रहा होता है ना, तो इसलिए अतबा फरमाते हैं कि इसका जो स्ट्रेस होता है, इसका जो दबाव होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी के फर्स्ट मोरे पर होता है। अब वो चीज़ किसी के साथ अपनी बात कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो उसको कमी, एक सुकून सा महसूस होने लगता है। जबकि अब वो चाहे आईने के सामने खड़े होकर कह दे, किसी अपने अच्छे दोस्त से कह ले, अपने माँ बाप से कह ले, अपने बहन भाई से कह ले, तो उसमें कमी आने लगती है। ये इमोशनली पेन कहलाता है, इसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं। दूसरे हिस्से में जब अमूमन जो हमारे दर्द होता है ना, ये भी इमोशनली होता है, वक्ती होता है फिर ठीक हो जाता है, वक्ती होता है फिर ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका ताल्लुक भी असाब से, यानी कि दिमाग से। अब मैं वो बात बता रहा हूं आपकी कि जिसका ताल्लुक हमारे दिमाग से है। आई बात समझ में? ये दिमागी कैफियत हैं, ये आई बात समझ में? इसमें जो अमूमन दर्द होता है ना, वो अतबा फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब सेंटर में जो दर्द होता है उसकी वजह ये होती है कि जैसे माजी की कोई याद, यानी कि जैसे इंसान कोई अपने पिछले वाक़यात को लेके सोचने लगता है कि जैसे उसके साथ माजी में जो कुछ हुआ, यानी कि उसने माजी जैसा गुजारा। आई बात समझ में? तो वो एक शायर का शेर है ना, याद माजी अदाब यारब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। आई बात समझ में? तो अब माजी में आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ जो आपको अच्छा हो या बुरा हो, अच्छे और बुरे की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माजी की याद की बात है। यानी कि माजी के अंदर जो कुछ आपके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप उसको कसरत से सोचते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं, तो एक वक्त आता है उस असाब का ताल्लुक जो ना आपका स्पाइनल कॉर्ड के उस हिस्से को मुतासिर करने लगता है कि उसमें हल्का हल्का सा पेन रहने लगता है, हल्का हल्का सा पेन रहने लगता है। तो इसका बेहतर तरीक़ेकार हल सिर्फ एक ही है। वो क्या? मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसका हल है नमाज। कि जब हम नमाज की हालत में होते हैं ना, तो ये हमारे सारे के सारा ऑर्गन, सारे के सारा आज़ा जो होते हैं ना, वो सब मूवमेंट कर रहे होते हैं, तहरीक पैदा हो जाती है। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ते और हम इन्हीं माजी में जो कैफियत जो मैं दिमागी असाबी कमज़ोरी के मुतालिक उसकी वजूहत बता रहा हूँ ना, जब हम इसमें गिर जाते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर मोज़ी अमराज पैदा होने लगते हैं। आप देखें, एक मुसलमान की ज़िंदगी की देखें और फिर एक ऐसे मज़हब के एक शख्स की ज़िंदगी देखें कि जो शख्स है मतलब ये नमाज नहीं पढ़ता या इस टाइप के मामला नहीं होते, उसकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो ये जो सेकंड है ना, ये इमोशनल पेन जो होता है ना, ये किस वजह से होता है? जो हमारे माजी की जो याद होती है, माजी के जो मामलात होते हैं। आई बस हमें तीसरा जो नीचे आखिरी जो हिस्से का मकाम होता है ना, यानी कि रीढ़ की हड्डी का ये लास्ट मोरा।
आपने देखा होगा अक्सर लास्ट मोहर्रम में अक्सर लोगों को पेन होता है। उसकी ये जो नफ्सियात है ना, ये जो इंसान का जो दिमाग है ना, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। अमूमन जो लोगों के लास्ट मोहर्रम में जो दर्द होता है ना, ये होता है माशी हालात की वजह से, यानी कि माशी टेंशन की वजह से। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, आई बात समझ में, फिर भी वो उसके मुतालिक सोच रहा है, आई बात समझ में, और उसके मतलब कैसे सोच रहा है कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इस चीज़ की कमी हो जाएगी, मुझे इसका नुकसान हो जाएगा, नुकसान का डर होना, फ़ायदे की वो करना, फिर नुकसान होना। अब जब वो सदमा अपने दिल पे लेता है तो उसको इसकी टेंशन हो जाती है, आई बात समझ में। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले जो रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट मोहरा है ना, ये मुतासिर किसकी वजह से होता है? माशी टेंशन की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो कहता है यार देखो डॉलर कहाँ चला गया, अब जबकि उसको मालूम ही नहीं है कि उसका ताल्लुक ही नहीं है कि डॉलर है क्या, आई बात समझ में। अब वो डॉलर 300 रुपये का हो गया, 500 रुपये का हो गया, 1000 रुपये का, जबकि उसकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन बिला वजह की टेंशन वो ले रहा है कि यार देखो डॉलर कहाँ पहुँच गया। अब ये तो समझ में आता है कि यार चलो तुम्हारा पेट्रोल बढ़ गया, अब वो समझ में आ रहा है पेट्रोल बढ़ गया, वो बोल रहा है डॉलर बढ़ गया, आई बात समझ में। तो ये वो इमोशनल स्पेन है कि जिसका ताल्लुक हमारे असाब से है, तो ये उस चीज़ को मुतासिर करे। अब जिसको मुतासिर करने लगा, उसको हल्की सी ज़रा सी टेंशन थी, उसको माशी हालात की टेंशन थी, उसको किसी को खो जाने का डर था, उसको किसी किस्म का खौफ था। अब उसने क्या करना है, उसने ये करना है जी, उसने उसमें सोचना शुरू कर देना, तो ये पेन होने शुरू कर देना उसने। अब जब पेन हुआ, उसने क्या करा, उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे बहुत दर्द रहने लगा, आई बात समझ। तो उसने क्या करना है, फिर उसने पेन किलर देना, दवाएं लेना है, फिर आहिस्ता 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 उसकी आपको आदत हो जानी है। इन सब का हल नमाज है, सबका हल नमाज है, सबका हल नमाज है, आई बात समझ में। अब ये तो असाबी कमजोरी के मैं वो अलामत बता रहा हूं जो हमारी नज़रों से ओझल है, यानी कि ये आपने पढ़ा नहीं है कहीं, ये आपने कहीं पढ़ा नहीं है कि भाई ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो हमारे न्यूरॉन्स जो वो कर रहे होते हैं, जो उसको बना रहे होते हैं, यानी कि जो सोच हमारे दिमाग की होती है। मैं आपको दिमाग की उस हालत पर लेके जा रहा हूँ जो उसकी इब्तिदाई हालत होती है कि जिसका असर हमारे बॉडी पर हो रहा होता है, हमारे दिमाग पर हो रहा होता है। जो हम सारे दिन भर की टेंशन में सोचते हैं ना, उसका असर क्या होता है हमारे बॉडी के ऊपर, मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। और फिर इसका इलाज जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो सिर्फ एक शरबत है जो आप नॉर्मली अपने घर में बनाएं। और अगर आपको ये महसूस हो कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मुझे कमज़ोरी हो रही है, आपको ये महसूस हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे कमज़ोरी हो रही है, जबकि रोज़ा रखने से कमज़ोरी नहीं होती, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आली शान है, आपने फरमाया रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो इसका कमज़ोरी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा, अब जो नफ्सियात हमारी होती है ना, अब लोग बोलते हैं यार तुम कमज़ोर हो रहे हो, रोज़े रख रहे हो ना, लोग इस तरीके से भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, यही दिमाग, यही इमोशनली पेन, यही इमोशनली कमज़ोरियाँ जिनका ताल्लुक हमारे इन ऑर्गन से है, हमारे इन बॉडी पार्ट से है, जो ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने मौजूद हैं। हम उसको किस तरह, अब देखो नफ्सियात का इलाज नफ्सियात से ही होगा। अगर हम नफ्सियात का इलाज मेडिसिन से करेंगे तो फिर हम उसको आदी बना देंगे, और जब तक हमारे जिस्म के अंदर दवाएं जाती रहेंगी उसको हमें फ़ायदा रहेगा। जब वो दवाएं रिलीज़ हो जाएंगी फिर हमें वो कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े नफ्सियाती मर्ज को, बड़े बड़े डिप्रेशन में रहने वाले को, बड़े अच्छा एक बात याद रखना कि डिप्रेशन तक का सफ़र, यानी कि नॉर्मल इंसान का डिप्रेशन तक का सफ़र जो है ना, मैं उसकी तह आपको बता रहा हूँ, उसके जुज़ में आपको बता रहा हूँ कि इंसान असाबी कमज़ोरी से शुरू होता है और डिप्रेशन तक कैसे पहुँचता है। अगर हमें इन चीज़ों को मालूम होना शुरू हो गया, हम पता लग गया हमें, तो फिर वो सफ़र जो ना बीच में रास्ते से मुनक़ता हो जाता है। वो कहते हैं ना कि वहम का कोई इलाज नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पे लेके जा रहा हूँ अपने दिमाग की रेस पर, यानी कि जो हमारा ताल्लुक है, हमारे असाब का ताल्लुक है, कि जो मुतासिर होता है कि बीमार है नहीं है नहीं है। अब क्यों है, कैसे, वो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ उसमें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी हमारा हो गया पूरा। अब हम आ जाते हैं बाजू में दर्द होना। ये जो एल्बो है, एल्बो में हमारा दर्द क्यों होता है? एल्बो में हमारे दर्द इस वजह से होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर नए तजर्बात को कबूल करने में परेशानी, यानी कि अब हम कोई ऐसा तजर्बा कर रहे हैं, हम कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि अब हमें उसमें है डर कि यार मैं ये कारोबार करूँगा, पता नहीं होगा नहीं होगा,
पता नहीं नुकसान होगा। अब मैं कोई अमल बताता हूँ आपको, अब आप ये सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब ने अमल मुझे बताया है, ठीक है, अब मैं ये अमल करता हूँ। अब देखें, सोचना, मैं थोड़ा सा मुझे फोकस करना आप लोगों ने। अब मैं जैसे मैं आप हूँ, ठीक है, अब मैं खुद को आपकी जगह रख रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ इस वक्त, मैं आप हूँ। अब डॉक्टर साहब ने मुझे एक अमल बताया, अच्छा मैंने अमल करना है, ठीक है, डॉक्टर साहब ने इतने दिन बताया है, मैंने इतने दिन करना है। अच्छा, इस दौरान मेरे साथ कोई ऐसा मामला है कि मुझे जाना भी है, अब मैं इसमें परहेज़ नहीं कर पाऊँगा, आई बात समझ में। अब मैं अगर ये करता हूँ, ऐसा ना हो कोई जिन्नात की हाज़िरी हो जाए, आई बात समझ में, कोई ऐसा ना हो मौकलान की हाज़िरी हो जाए, या ऐसा ना हो मुझे कोई नुकसान हो जाए। ये खुद ब खुद अपने अंदर से हम सवाल कर रहे हैं। अब जब हम अपने अंदर से सवाल करेंगे ना, इसका असर, यानी कि हम उसको कबूल नहीं कर रहे नए तजर्बात को, जो हम करने जा रहे हैं या हम कर रहे हैं, हम उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ये हमारा काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो उसका असर जो होगा ना वो आपके बाजुओं पर होने लगे। अब आप बोलोगे मैंने टेक लगा के बैठ गया था, उसकी वजह से मेरे शायद बाजू में दर्द गए, लेकिन मुझे याद है मैंने टेक भी नहीं लगाया था। तो उसका कनेक्शन जो है ना, उसका असर जो होता है ना, वो हमारे एल्बो पर होता है। अब हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे या जेल लगाएंगे या पट्टी बांधेंगे। अब जब वो हमारे जहन से रिलीज़ होने शुरू हो जाएगी, कौन सी बात, जो हम सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बाजू में पेन होने शुरू हुआ है, तो ऑटोमेटिक दर्द खत्म हो जाएगा। अब हम क्या सोचेंगे, हमने मेडिसिन खाई है उसकी वजह से दर्द ठीक हुआ है, जबकि असल में अगर देखा जाए तो रिलीज दर्द किसकी वजह से हुआ है, जो आपके दिमाग ने उसको भुलाना शुरू कर दिया। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप अपना इलाज खुद करें, सिर्फ एक हदीस से, एक गुमान से। क्या कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचें, अच्छा गुमान रखें। अगर आपका हाथ भी कट गया, खून बह रहा है, आप बोलो नहीं ये कोई मसला नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, ये आई बस समझ में, लाओ सुई धागा लाओ, मैं भी इसको टाका लगा दूँ, या मैं हॉस्पिटल जाके मैं टाका लगवाऊंगा, वो इसमें वो कर देगा सही, हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन हो मेरा हाथ कट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा कारोबार का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, टेंशन। अब वो दिमाग ने फिर उसी तरीके से रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अब तो उसका असर आपके कारोबार पर भी पड़ेगा, आपकी सेहत पर भी पड़ेगा, आपके बच्चों पर भी पड़ेगा, आपके माँ बाप पर भी पड़ेगा, आपसे मुंसलिक जितने लोग हैं उन सब उससे मुतासिर होंगे। सिर्फ किस वजह से, कि आपकी सोच की वजह से। आपके जब सोच बिगड़ी, आपके असाब बिगड़े, जब असाब बिगड़े, आपके जिस्मानी आज़ा बिगड़े, जब जिस्मानी आज़ा बिगड़े, बीमारियों ने जन्म लिया, जब बीमारियों ने जन्म लिया, आपने इलाज किया, जब इलाज किया, आप दवा के आदी हुए, जब दवा के आदी हुए, आप फिर आदी ही होकर रह गए, फिर आप डाउन होने शुरू हो गए। मैं सिर्फ इन चीज़ों से आपको निकालना चाह रहा हूं। आपको अगर शुगर भी है ना, आप बोले ठीक है, नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। आपको ब्लड प्रेशर भी है ना, हाँ ठीक है। अगर किसी ने, अब इसकी मिसालें मिलती हैं, इसकी मिसालें मिलती हैं, इसकी मिसाल क्या मिलती है, दूसरी जंग अजीम जो हुई थी ना, तो उसमें कहते हैं कि जो जख्मी लाए गए थे उसमें, अब जब जख्मी लाए गए ना, तो वहाँ पे पेन किलर हो गई ख़त्म। अब वो क्या करें, सब बड़े परेशान, क्या करें क्या करें। तो अब जो वहाँ के ज़िम्मेदार लोग थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, हम जो ना सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन लेते हैं, उसकी एयर लेके ना हम मरीज़ों को, जो सोल्जर थे ना, उनको लगाना शुरू कर देते हैं कि उससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो हम बताते नहीं किसी को कि हमारी ये मेडिसिन ख़त्म हो गई। ये प्रैक्टिकल था, बाकायदा मैंने खुद आर्टिकल में पढ़ा है ये, और बाकायदा आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा। कहते हैं कि जब उन्होंने इस तरीके से करना शुरू किया ना, तो सोल्जर थोड़ी देर तड़पे, उसके बाद वो आराम में रिलैक्स होकर सो गए। उनसे पूछा कि आप क्या महसूस कर रहे हो, उसने बोला मैं दर्द में कमी महसूस कर रहा हूँ। कैसे, जबकि दवा तो उसके जिस्म में गई नहीं। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये कुव्वत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता की है कि इंसान अपना इलाज खुद कर सकता है। कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ यकीन की बुनियाद पर। किसी को कैंसर ना भी है, अब डॉक्टर उसको ज़रा सा बोल दे, ओह अच्छा तुम्हारी गिल्टी हो गई, ओहो भाई ये गिल्टी होना अच्छी नहीं है। अब एक जाहिर सी बात है, एक पढ़ा लिखा शख्स हो, एक अनपढ़ शख्स हो, एक जिसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ हो, वो क्या कहेगा, डॉक्टर साहब बताइए मैं क्या करूं। अब डॉक्टर साहब ने बोला तुम जल्दी टेस्ट कराओ, जल्दी करा, वो घबरा गया, परेशान हो गया, उसने टेस्ट कराना शुरू कर दिया। अब टेस्ट कराने से पहले जब डॉक्टर ने उसको डायग्नोस बोला कि भाई ये इस चीज़ की अलामत हो सकती है लेकिन है नहीं,
लेकिन वो टेस्ट के बाद ही, जब बायोप्सी होगी तो उसके बाद ही पता लगेगा। अब मरीज़ ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि यार अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, ऐसे मामला ना हो। अब वो घर में आया, अच्छा यार ऐसा ना हो, मियाँ बीवी दोनों चीज़ सोच में गए, शौहर भी टेंशन में, बीवी भी टेंशन में। अब उस टेंशन की वजह से जब वो ज़्यादा उसमें सोचने लगे ना, तो फिर वही सिम्टम्स, वही सेल्स जो कैंसर पैदा करने वाले होते हैं वो हमारे जिस्म में उस जगह पे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी आपको हो जाए, आप बोलो कोई बात नहीं, जो है वो अल्लाह की तरफ से, और इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। आप यकीन जाने कि अगर आपका कैंसर पूरे जिस्म में भी सरायत कर गया ना, और आपको यकीन अगर इस बात पे है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो वो कैंसर रिलीज होना शुरू हो जाएगा, माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और आप वहीं के वहीं होंगे। डॉक्टर बोलेगा यार तुम्हें तो अब तक जिंदा भी नहीं होती, तुम कैसे जिंदा हो? वो बोलो भाई तो रब का मौजज़ा है। रब के मौजज़े पता है किन लोगों पर होते हैं? कि जिनका यकीन होता है, वरना लोग दवाएं खा के भी मर जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। कलाई, ये जो हमारी कलाई है, ठीक है। अब कलाई में अक्सर अमूमन जो दर्द होता है ना, वो हमारे किस वजह से होता है? कि परेशानी के आलम में काम करना, यानी कि आप परेशान हैं, आपका दिमाग कहीं है, आप काम कहीं कर रहे हैं और सोच कहीं रहे हैं, देख क्या रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, आई बस समझ। और आपको टेंशन है कि मुझे काम वक्त पर देना है। ये टेंशन्स की वजह से जो हमारे जिस्म के अंदर इमोशनली पेन होते हैं ना, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, आई बस समझ में। लेकिन ये सुन लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब वो उससे हमारी कलाई का दर्द शुरू हो जाता है। बोलते हैं यार अब मैं लिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो शायद लिखाई की वजह से, आई बस समझ। अब मैं लिख रहा हूँ, दिमाग कुछ है, कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आई बस समझ में। तो इस वजह से जो कलाई में दर्द होता है ना, वो क्या होता है कि परेशानी के हालत में, परेशानी के आलम में काम करना। जब भी कहते हैं ना कि यार अब तुम परेशान हो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, आई बस समझ, ताकि उसका असर तुम्हारे बॉडी के किसी पार्ट्स पर ना हो, तुम्हारे हाथ पर ना हो, तुम्हारे बाजू पर ना हो, तुम्हारे दिल पर ना हो, तुम्हारे जिगर पे ना हो, तुम्हारे दिमाग पर ना हो। तुम अपने आप को रिलैक्स करोगे, फिर काम करोगे, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद, ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आई बस समझ में। तो ये सब इमोशनली पेन कहलाते हैं। ये कोई बीमारियां नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो पैदा हो रही हैं किस वजह से? जो आप दिन भर जो सोचते रहते हो या जो भी मामला होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई हॉरर मूवीज़ देखते हैं, आई बस समझ में। अब हॉरर मूवीज़ देख के जब आप सोते हैं तो आपको कभी कभी डरावने ख्वाब भी आ रहे होते हैं, कभी कभी आपको महसूस होता है कि मैं उन जगहों पर हूँ। क्यों? क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना, वो दिमाग उसको कैप्चर कर रहा है। आई बस हम, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये हो गया। अब मिसाल के तौर पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब चले मैं एक रूहानी पॉइंट से आपको एक ये भी तरीक़ेकार समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, और इसके बारे में कि अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो 1 घंटे की है, 1.5 घंटे की है, उसने मेरी एक वीडियो देखी। अब उसकी नज़र बिल्कुल मेरे फेस पर है और उस कान उसके उस तवज्जो से सुन रहे हैं। आई बस समझ, उसने एक वीडियो देखी, उसने 2 वीडियो देखे, वो देखते देखते सो गया। दिमाग ने उस तस्वीर को जो आप वीडियो की सूरत में देख रहे थे, उसने उसको कैप्चर कर लिया, उसको अपने पास सेव कर दिया। अब वो उसके दिमाग में सेव है, जिस तरीके से आप कंप्यूटर में कोई पिक्चर को सेव करते हो, अब वो उसके दिमाग में सेव है। अब दिमाग का दिमाग से ताल्लुक आप ये देखें कि जब वो सोएगा तो वो ख्वाब में वही देखेगा जिसकी वो तस्वीर होगी। अब वो देखेगा कि डॉक्टर साहब मेरे पास आए, डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे, डॉक्टर साहब मेरे साथ खाना खाया है। क्यों? क्योंकि उसने वही कुछ देख रहा था जो कुछ ख्वाब में देखेगा। आई बस समझ। अब दिमाग के अंदर ये चीज़ सेव हो गई, आई बस समझ में। अब एक बात याद रखना कि दिमाग का कनेक्शन ऐसा है कि दिमाग के जो हमारे अंदर से निकलती हुई जो वेव्स हैं ना, वो ऐसी हैं कि जिसको भी हम ख्वाब में देखते हैं या जिसको भी हम ज़्यादा सोचते हैं, जिसको हम ज़्यादा देखते हैं ना, तो फिर वो उससे हमारे कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो वेव्स जो होती है ना, वो जो रेस होती है ना, फिर वो उस तक पहुंचने लगती है कि जिसका आप गुमान बांधे हुए होते हो। क्यों? उसकी वजह है, मेडिकल भी कहती है और रूहानियत भी कहती है। अब मिसाल के तौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शायद हदीस कुदसी आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ, तुम मुझसे जैसा गुमान करते हो ना, मैं उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता हूँ, तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब हम किसी का गुमान कर रहे होते हैं या किसी हमारे दिमाग के अंदर उस तस्वीर को महफूज कर लिया, सेव कर लिया, तो जब वो जो वेव्स होती है, वो जो रेस होती है ना, वो उस तक का सफ़र करती हैं। जब उस तक का सफ़र करती है ना, तो उससे उसका कनेक्शन कायम होता है और फिर वहाँ से दोनों का आपस में रूहानी कनेक्शन बन जाता है, मिलाप हो जाता है। आई बस समझ। ज़ाहिरी हालत में कुछ भी नहीं है, लेकिन बातनी हालत में फैज़ की भी हैसियत
और फिर रूहानियत की भी अहमियत और फिर कनेक्शन की अहमियत बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया है। अब मिसाल के तौर पर जो दिन भर जैसा कोई काम कर रहा होता है, अब कोई मछेरा है, वो मछलियाँ पकड़ रहा है सारा दिन, अब रात में भी वो अपने आप को समंदर में ही देखेगा, या समंदर में ऐसा है जैसे महसूस करेगा, मछलियाँ पकड़ते हुए देखेगा, वो पहाड़ों पे नहीं देखेगा अपने आप को। अब जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, जो जो काम जैसा काम कर रहा होता है ना, उसको भी उसी तरीके से ख्वाब नज़र आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसी चीज़ में लगा हुआ है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम रूहानियत का काम करो, जब तुम रूहानियत के सफ़र में करो, जब तुम अमलियात के रास्ते में काम चल रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहले अच्छा गुमान के साथ साथ अपने बुज़ुर्गों का तसव्वुर करना चाहिए, और तसव्वुर के साथ साथ उनका तसव्वुर बांधना चाहिए, ताकि तुम्हारे साथ अच्छे मामलात हों। अब कोई शख्स जिन्नात की हाज़िरी के लेके बैठा हुआ है, अब वो चीज़ सोच रहा है कि जिन्नात की हाज़िरी, जिन्नात की हाज़िरी, जिन्नात की हाज़िरी आई बस समझ में, लेकिन वो जिन्नात की हाज़िरी का अमल नहीं पढ़ रहा, तो यकीन जानो कि जिन्नात की हाज़िरी मुमकिन हो सकती है। ये अजायबात की दुनिया है जो मैं आपको आहिस्ता 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 करके उसकी गहराई में खोल रहा हूँ, आई बस समझ में। लेकिन अभी तो असल अगर देखा जाए ना, तो तिब और रूहानियत ये दोनों एक हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रूहानियत अगर रूह है ना, तो तिब इंसान का जिस्म है, उसके बगैर दोनों अधूरे हैं। आप ये देखें, जिनको रूहानियत अता की गई उनको हिकमत भी दे दी गई, यानी कि हिकमत भी उनको अता कर दी गई, तिब भी अता कर दी गई। हिकमत नाम है दानाई का, अक्लमंदी का, आई बस समझ में। अच्छा, अब सबसे मेन चीज़ होता है, अब ये है हिफ्स, यानी कि कूल्हे। अच्छा, अमूमन आपने देखा होगा कूलों में दर्द हो जाता है, वो किस वजह से दर्द होता है? अब इसके अगर मैं असहाब से बात करता हूँ, तो असल में ज़्यादातर ये कूलों में जो दर्द होता है ना, वो होता है बड़े फ़ैसले लेते वक्त, यानी कि इंसान कोई फ़ैसला लेता है जिसमें उसको कोई डर महसूस होता है, यानी कि वो कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला ले रहा है कि जैसे कि किसी की मौत और ज़िंदगी का है, आई बात समझ में, जिसमें कारोबार में यस करेगा तो सब कुछ होगा, नो करेगा तो पता नहीं क्या होगा, आई बात समझ। किसी को मना करना है तो वो कैसे मना करेगा, अगर वो मना करेगा तो उसके कारोबार पर असर पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जब कोई इंसान खड़े होने की हालत में होता है, बैठने की हालत में होता है, जिस हालत में भी होता है ना, तो एक हल्की सी ठंडक सी महसूस होती है, यानी कि जो कूल्हे की हड्डी में हल्का हल्का सा महसूस होने लगता है, जिससे इंसान अपनी निश्चित से बदलता है। इसका मतलब है कि इंसान ऐसी परेशानी की हालत में जो वो फैसला करना चाह रहा है या इसके कोई ऐसे मामलात हैं, तो वो जो पेन होने शुरू होता है ना, वो बिल्कुल उसका असर हमारे उस जगह पर होता है। अब आ जाते हैं हम, हो गया ना, सब हो गया ना, ठीक है। अच्छा हाँ, ये घुटना रह गया, ठीक है। अच्छा, घुटनों में बाद औक़ात अमूमन दर्द रहता है, ये तो अक्सर लोगों को रहता होगा घुटनों में दर्द। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा चलने फिरने की वजह से हो गया, अब वो कहता है कि मैं ज़्यादा चला फिरा भी नहीं, अब वो कहता है ज़्यादा आपको उखड़ू बैठने की वजह से घुटनों में दर्द हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन असल इसकी रीज़न क्या होती है कि जब आपके किसी जज्बात को, आपके किसी अना को कोई ठेस लगी होती है आपके, यानी कि आपको उम्मीद नहीं थी कि वो शख्स आपके साथ ऐसा कर जाएगा, लेकिन वो आपके साथ ऐसा कर गया, आई बात समझ में। या कोई आपने ख़बर सुनी, किसी हादसे की खबर सुनी, तो सबसे पहले आपका ना ये हिस्सा सुन होने लगता है और घुटने में हल्का सा पैन होने लगता है, यानी कि कदम नहीं उठते। इंसान अगर कोई अल्लाह ना करे कोई बुरी खबर सुनता है तो सबसे पहले क्या करता है, उठ के भाग के एकदम गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्यों? उसका ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा हमारे निचले हिस्से पर होता है। असाब का जब ताल्लुक़ होता है ना, जब वो कोई बुरी खबर सुन के हमारे औसान ख़ता होते हैं, जब हमारे औसान ख़ता होंगे ना, तो सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारी थाई से हमारे घुटने होते हैं, कि जिससे चलना दुश्वार हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन वो क्यों होता है? उसकी वजह यही होती है कि असाब में जो हमारे जो ताल्लुक़ होता है ना, उसका घुटनों से कोई ऐसी खबर सुनना या ऐसे करना जिससे तुम्हारे ऐसा हो गया कि जैसे निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया, अल्लाह माफ़ करे, आई ना बात समझ में। तो इसका ताल्लुक़ इससे होता है, लेकिन ये किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है, ये आर्जी होता है ये। लेकिन अगर आप इससे फ़ौरन निकल जाते हो तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल रिलैक्स होने शुरू हो जाता है, आराम होने शुरू हो जाता है, ठीक है। अब सबसे आखिरी क्या है? पाँव की उंगलियाँ। जब इंसान नमाज की हालत में होता है, आई बस समझ में, जब इंसान जब नमाज की हालत में होता है, जब 45 मिनट रह गए, अच्छा बस ठीक है, मैं इसको वाइंड अप करूँगी। जब 45 ला हौला वला कुव्वत, नमाज की हालत में जब हम होते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है जब हम वज़ू करते हैं ना,
तो सबसे पहले हमें जो रिलैक्स मिलता है ना, हमारे असाब बिल्कुल एक लेवल पर आ जाते हैं जब हम वज़ू करते हैं। आई बात समझ में? जब हम वज़ू करते हैं हमारे दौरान खून अपने एतदाल पर आ जाता है, और दौरान खून एतदाल पे आने के बाद फिर हमारा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। फिर जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम गर्दन को भी मूव कर रहे होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी भी झुक रही होती है, आई बस हम घुटने भी हमारे झुक रहे होते हैं, हर चीज़ पे असर होता है। तो ये ऑटोमेटिक जो हमारे जो समझ लें कि आर्जी तौर पर, फिर आर्जी तौर पर जो हमारे जो पेंस हो रहे होते हैं ना इमोशनली, ये सब ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, दिमाग हमारा रिलैक्स होने शुरू हो जाता है। तो ये था वो असाबी कमज़ोरी का ताल्लुक जो हमारे इंसानी बॉडी पर इमोशनली पेन होने की वजह से होता है।